गरीब थे, वो किराए के मकानों में रहते थे, चाय पानी पी के वो अपना दिन गुजारते थे। विजय शेखर शर्मा आज इतने तरक्की कर गए, वो 2 मिलियन से भी ज्यादा अमीर आदमी वो बन गए हैं। उनकी प्रॉपर्टी आज 2 मिलियन से भी ऊपर हो गई है। विजय शर्मा जो है आज पेटीएम के मालिक बन गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं फिर आई हूँ न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, आज मैं कुछ अच्छी सी बात आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। अमीर और सक्सेस आदमी लाइफ में कैसे बन सकते हैं। अमीर और सक्सेस बनने के लिए आज ये मेरी बात आपको ध्यान से सुननी होगी और ध्यान से पूरा वीडियो आपको वॉच करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि अगर आप अभी अमीर बनने के रास्ते में नहीं उतरे हैं तो उसके लिए आपको क्या क्या करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहली बात तो ये है, अमीर बनने के लिए बहुत से आज क्या करती है जनता, अपना किसी से हाथ दिखवाती है कि देखिए मेरे हाथ में क्या लिखा है। अगर अच्छा हुआ तो वो खुश हो जाते हैं, बुरा हुआ तो वो दुख में आ जाते हैं। और दूसरी चीज, लॉटरी की टिकट खरीदते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। कभी 500 लग गया, कभी 1000 लग गया, तो वो ये सोचता है बस अब मेरे अमीर बनने के रास्ते खुल गए। तो ऐसी चीजों से आपको दूर रहना है। ये लॉटरी और ये हाथ में लिखा हुआ भविष्य, इन सब चीजों से आपको बिल्कुल दूर होना है। हाथ में लिखा हुआ, हमें हमारे हाथ में क्या लिखा हुआ है ये हमारे किस्मत में नहीं होता है। ये हमें खुद से लिखना पड़ेगा, अपने हाथों में लिखना पड़ेगा कि आज हम क्या कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह का जज्बा लेकर आपको आगे बढ़ना है। दूसरी चीज फ्रेंड्स, अमीर बनने का जो दूसरा रास्ता वो यही है फ्रेंड्स, कि आपको हिसाब किताब लिखना शुरू कर देना होगा, छोटे छोटे खर्चाओं के ऊपर भी। अगर आपके घर में 1000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो आपको कॉपी पेन कैलकुलेटर विथ आपको खर्चा सारा A to Z लिखना पड़ेगा। ये खर्चे की आदत आपको अपने अंदर डालनी पड़ेगी। आज आपने 1000 रुपए किस चीज में खर्च किए, आप कॉपी पेन में लिखिए कि आपने ये चीज जो खर्चा किया बहुत जरूरी था या नहीं था। अगर आप इस टाइप से छोटे छोटे खर्चाओं को लिखना, क्योंकि बहुत से लोग हैं, मुझे पता है फ्रेंड्स, बहुत से लोग हैं जो खर्चा को लिखना पसंद नहीं करते हैं। पर ये चीज अगर आपकी आदत में डलेगी तो आपकी आदत बहुत अच्छी हो जाएगी और दो पैसा आप बचा सकोगे। आप देखोगे कि बहुत सारे बिजनेसमैन होते हैं, वो कैलकुलेटर और कॉपी पेन वो जरूर रखते हैं। वो हर चीज का हिसाब रखते हैं कि आज हमने पानी वालों को कितना पैसा दिया, आज हमने बिजली वालों को कितना पैसा दिया, आज हमारा कितना खर्चा हुआ। वो हर चीज का खर्चा रखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने शुरू से अपनी आदत बनाई रखी है उसने अपनी आदत कि हमने कितना कितना खर्चा किया है। और वो आदत आज उनको बड़ी आदत बन गई है। आज बड़े बड़े बिजनेसमैन अपना कैलकुलेटर रखते हैं, अपना पेन खाता रखते हैं, हर चीज रखते हैं। तो ये चीज आपके अंदर भी आनी चाहिए। तो मैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पे मैं कुछ लोगों का मैं आप लोगों के सामने एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ, जो लाइफ में कितने सक्सेसफुली वो बने हैं। कुछ लोगों का, वैसे तो बहुत से लोग हैं, पर मैं 2-4 लोगों के नाम आपके सामने गिनवाना चाहती हूँ। एक है हमारे कपिल शर्मा। कपिल शर्मा को आपने देखा होगा, कपिल शर्मा शो में आपने देखा होगा। तो कपिल शर्मा जो थे वो मिडिल क्लास से थे, वो बहुत ही गरीब थे वो बचपन से ही। तो उनके जो पिता थे वो कैंसर के वजह से उनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। हेड कांस्टेबल थे उनके पिताजी। तो उनके पिताजी का जो सरकारी जॉब था वो कपिल शर्मा को मिल सकता था, पर कपिल शर्मा ने उस जॉब को भी नहीं किया, क्योंकि उनके अंदर एक अपना कॉन्फिडेंस था। उनकी कॉमेडी शो में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट था। वो कई बार फेल हो गए थे कॉमेडी शो में, कई बार कई जगह से वो रिजेक्ट हो गए थे, पर उन्होंने अपने अंदर वो हिम्मत रखा कि मुझे आगे बढ़ना है, और वो आज इतने फेमस व्यक्ति बन गए हैं। आज उनको दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कपिल शर्मा कौन है। तो दूसरा फ्रेंड्स, विजय शेखर शर्मा बचपन से ही बहुत ही गरीब थे। वो किराए के मकानों में रहते थे, चाय पानी पी के वो अपना दिन गुजारते थे। विजय शेखर शर्मा आज इतने तरक्की कर गए, वो 2 मिलियन से भी ज्यादा अमीर आदमी वो बन गए हैं। उनकी प्रॉपर्टी आज 2 मिलियन से भी ऊपर हो गई है। विजय शर्मा जो है आज पेटीएम के मालिक बन गए हैं। और तीसरा उदाहरण मैं देना चाहती हूँ, अली बाबा जैक मा चाइनीज के बहुत अमीर आदमी है।
वो भी बहुत ही गरीब थे अपने टाइम पे। वो इंग्लिश सीखने में बहुत ज्यादा मतलब अपने आप को ना बहुत ही इंग्लिश सीखने के लिए वो आगे ना उत्साह में रहते थे कि मैं इंग्लिश सीखूं इंग्लिश सीखूं। अली बाबा जो थे वो बचपन से ही वो कोशिश करते थे मुझे इंग्लिश सीखना है। इस चक्कर में वो क्या करते थे, वहाँ के जो टूरिस्ट आते थे घूमने के लिए उनके साथ वो घूमते थे, उनको घुमाते थे ताकि वो उनसे जो है वो इंग्लिश सीख सके। पूरा चाइना का वो टूर करवाते थे वहाँ पे। तो उसके बाद वो पढ़ाई में इतना ज्यादा उनका ध्यान नहीं था। पढ़ाई में बहुत बार वो फेल हो गए, क्लास में बहुत बार फेल हो गए, बड़े मुश्किल से वो पढ़ लिख के आगे बढ़े थे। कई बार तो फेल भी हो चुके थे। और फिर उन्होंने देखा कि नया नया तब उस टाइम इंटरनेट आया था। इंटरनेट में उनका ध्यान अचानक से उनका ध्यान जो है इंटरनेट में चला गया। काफी उन्होंने स्ट्रगल किया, छोटी मोटी नौकरी भी करी 2 पैसा कमाने के लिए, बट उनका जो ध्यान था आगे बढ़ने का, पैसा कमाने का, अली बाबा का ध्यान था पैसा कमाने में। वो उनको इंटरनेट में ध्यान लग गया तो वो इंटरनेट में घुस गए। उन्होंने इंटरनेट में रिसर्च किया कि चाइना के बारे में कुछ है या नहीं है। उन्होंने देखा तो चाइना के बारे में कोई डिस्कशन नहीं था इंटरनेट में। तो उन्होंने चाइना येलो पेज करके उन्होंने ओपन किया उसके अंदर वेबसाइट। तो वो चाइना येलो पेज के वेबसाइट को ओपन करने के लिए उन्होंने 2 आदमी और 2 दोस्तों को उन्होंने अपने साथ और जोड़ लिया, बट उनको चाहिए था उसमें ज्यादा पैसा, तो जिस वजह से चाइना के सरकार ने उनको वो पैसा देने से मना कर दिया था। तो वो जो उनका अनसक्सेस हो गया था। फिर दूसरा उन्होंने नया वेबसाइट ऑन किया, उसके अंदर वो हिम्मत नहीं हारे क्योंकि उनकी फैमिली थी, बीवी बच्चे भी थे, तो उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने कहा कि नहीं मुझे पैसा कमाना है तो मैं आगे बढ़ के पैसा कमाऊंगा। तो उन्होंने फिर alibaba.com करके उन्होंने एक वेबसाइट खोला जिसके पीछे उन्होंने 10 आदमियों को और जोड़ लिया था। और उसके बाद से जो उन्होंने रातों रात पैसा कमाना शुरू किया, आज वो $20 मिलियन के करीब के उनकी जो है खाता में बैंक राशि है, बल्कि उससे ऊपर ही होगा। तो आज वो चाइना में सबसे अमीर आदमियों में से गिने जाते हैं। अलीबाबा जैक मा करके उनका नाम है। तो फ्रेंड्स, मैं इन लोगों का उदाहरण मैं इसलिए आपको देना चाहती थी कि मतलब उन्होंने भी बहुत अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल करी है। तो ये स्ट्रगल जो है हमें भी अपने लाइफ में करना चाहिए, आप लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि हाथ पे हाथ धर के बैठे रहने से कुछ नहीं होता है। अगर हम ये चीज सोचे कि हमारे नसीब में तो है ही नहीं, नसीब के भरोसे रखने से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेरी मन की बात थी वो यही थी कि अमीर और सक्सेस बनने का जो रास्ता वो हम कैसे चुन सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी बात बहुत अच्छी लगी होगी। आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों को ये मेरी छोटी सी मन की बात कैसी लगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही है। कल मैं फिर आती हूँ आपसे एक न्यू ब्लॉग लेके, नई मन की बात लेके। तो फ्रेंड्स, जब तक के लिए बाय।